Numan Ijaz audience to decide. Audience will decide. Numan Ijaz साहब के साथ काम करने का आपका experience है? It was an honor. It was. I consider myself lucky, alhamdulillah, कि मेरे I have had the pleasure of working with some of the most amazing artists that we have. मैं उनको legends में consider करूँगी. Numan Ijaz being one of them. मासूमा में बहुत ज़्यादा input नुमान इजाज़ की भी, उनकी भी है. अच्छा. बिल्कुल 100%. I have learned a lot from him. He's taught me a lot. बहुत सारे scenes होते थे जो हम ख़ासतौर पे हमारे जो scenes होते थे वो चाहते तो कहते कि नहीं यार मुझे नहीं रिहर्सल करनी, आप अपना करो मैं अपना करूँ. No, but he said कि no, let's rehearse, let's do it as many times as you want to do it. फिर छोटे छोटे quirks होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और उसमें उन्होंने करते थे. And he's very good at correcting you. He's very good at telling you कि अच्छा यार ये कर लो, यूँ कर लो, if you ask him. So I'd say it was, for me, it was a great learning experience and it was a pleasure and it was an honor at the same time. So what kind of input did he give you as far as the character goes? As far as the character goes, बड़े मज़े की चीज़ें उन्होंने बताई थी. मतलब वो छोटी-छोटी, मतलब देखिए छोटी डिटेलिंग होती है, ठीक है. लाइक मुझे याद है एक सीन मुझे याद है, उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि यार तुम अपना ना ये डोंट यूज टू मेनी एक्सप्रेशंस फॉर दिस सीन. अच्छा. हाँ, डोंट यूज टू मेनी एक्सप्रेशंस फॉर दिस सीन, इसको फ्लैट बोल, इसको फ्लैट बोल. अच्छा, वो कह रहे हैं फ्लैट बोल. हाँ. तो मैंने कहा सी अब ये आपको एक उस्ताद ही सिखा सकता है. कि मैंने कहा है अच्छा. हाँ. Then I thought about it and while we were rehearsing, मैंने कहा चलो रिहर्स करने बताया मुझे थोड़ा सा. तो रिहर्स कर रहे थे तो उन्होंने जब लाइंस की तो मैंने कहा ये तो आप ही कर लो मासूमा, बताए हमसे तो ना हो पाएगा इतना अच्छा. तो कह रहे हैं कि मासूमा करके दिखाया उन्होंने. हाँ. he's just brilliant. वो he's an institute, तो वो आपको ना वो करके बताते हैं कि यार देखो, मतलब अगर आप उनसे मैंने कहा अच्छा एक दफ़ा ज़रा आप ज़रा मासूमा की लाइन पढ़े, हाउ वुड यू से इट ना. तो उन्होंने किया तो मैंने अब अपने अगली कोई नहीं पढ़नी मैं ही पढ़ूंगी. या थोड़ा सा आप वो ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं कि अच्छा एक सेकेंड आप क्या एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं, डू यू थिंक दिस एक्सप्रेशन वर्क्स वेल विद दिस और नॉट. तो एक बड़ा मज़े का बैक एंड फोर्थ होता है. मुझे वो सीन याद है, हमारा उसका सीन था, ऑफिस का सीन है, इट वेंट क्वाइट वायरल एज वेल, जहाँ पे वो जाके कहती है कि आपके पास पैसा है और मेरे पास हुस्न है. हाँ. तो फिर तो जब मैं वो लाइंस पढ़ी थी मैंने कहा यार अस्तगफिरुल्लाह ये कैसे होगा. तो वो आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन. उसमें जब उन्होंने मुझे कहा कि यार नहीं तू इसको फ्लैट करी, बिल्कुल फ्लैट करी. मैंने कहा फिर तो मेरी एक्टिंग ही नहीं होगी अगर मैंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया तो कहना नहीं मान ले मेरी बात. व्हेन वी रिहर्स दैट सीन एंड ही वाज राइट, दैट वर्कड फॉर मी. तो मैंने उस चीज़ में उस with that cue, what I picked up was कि every time she's with TT, वो वाकई flat हो जाती है. She doesn't give a lot of expressions. All she does is like tuck, 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 tuck. Less is more. Less is more. She becomes very, she takes up this persona कि यार I'm a very calm person. मुझे क्या, I don't care. I'm very relaxed. Expressions ज़रूरत ही नहीं है. ये एक्टिंग होती है असल में. अब ये नुमान इजाज साहब और आपकी डिस्कशन, ये तो मुझे वो महसूस हो रहा है कि यार असल में तो ये एक्टिंग होती है. ये तो नहीं एक्टिंग होती कि आईब्रोज यूं जा रहे हैं और वो जा रहे हैं. हाँ. जो उन्होंने मुझे या बिकॉज़ इट्स लॉट ऑफ फन, तो उन्होंने कहा ये ना करी. मैं कहा अच्छा सही एडवाइस ना यार. मैं कहा की करना, बोटॉक्स लगाना है फिर. जब हम बिस्मिल देख रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं कि जहाँ पे मुझे होता है यार कि ये जंप्स हैं, ये क्या हो रहा है, ये एडिट में क्या हुआ है, कोई मसला हो गया है, कंटिन्यूटी के मसले मसाइल. ज़ाहिर आप डायरेक्टर तो नहीं हैं, आप एक्टर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा इसके क्या वजह क्या है क्यों हो रहा है ये, कैसे क्यों. मैं डायरेक्टर नहीं हूँ. ना पूछूं? नहीं, प्रोड्यूसर भी तो है ना. इसकी थोड़ी हूँ. देखिए quite honestly, I can't speak for the director, I can't speak for anybody else. आपके सीनों में भी होता है ना
पिछली बार मैंने कहा दुपट्टा लेके लड़की निकली है घर, गाड़ी गोल्डन से उतरी है, फिर दुपट्टा गायब हो गया, फिर गाड़ी वाइट आई है, तो मतलब ये कि ये भी नहीं कि गाड़ी में छोड़ दिया, गाड़ी भी मुख्तलिफ थी, घर पहुंची फिर दुपट्टा आ गया, बैग भी इतना सा था उसमें भी नहीं दुपट्टा जा सकता। छोटी छोटी चीजें हैं, ये बंदा अब नोटिस कर लेता है। अच्छा, आई एम नॉट द सॉर्ट हु इज गोइंग टू जस्टिफाई फ्लॉज, ठीक है, क्योंकि फ्लॉ है तो है, नॉट गोइंग जस्टिफाई इट कि यार ये वजह थी, ये हुआ या वो हुआ, ऐसा हुआ, इसकी वजह से हुआ, बट देर आर ऑलवेज रीजंस जब इस तरह के फ्लॉज होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक वो होता है कि हाँ बस ठीक है यार कर दो वाला सीन हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता। देर आर रीजंस, बट आई एम नॉट गोना सिट हियर एंड जस्टिफाई कि यार हसन पता है उस सीन में हुआ क्या था, असल में वो हमने ये किया था, यहाँ किया था, तब किया था। वन थिंग दैट आई कैन से कि इसका शूट ना इट वाज स्प्रेड ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ अ ईयर, हमें 1 साल लगा है इसको वो खत्म तो करने सवेरा में। जी की भी हमने देखा कि उनकी ट्रांजिशन हुई है, व्हाट अ कमाल ट्रांजिशन है ना, कमाल, एक सीन से वो दूसरे महंगा है, ये तो मासूमा को कंपटीशन दे रही है खुद। ओहो भाई, तो एक स्पेल से दूसरे स्पेल में आए तो मेरी मतलब देयर वाज अ टाइम पीरियड, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। आई थिंक वी वही होता है, यू कीप ऑन I don't think लर्निंग। it's okay or fine. I mean, it's great that you're acknowledging a flaw, but I think collectively the industry should work towards stuff के यहाँ पे एटलीस्ट ये वाली चीजें ना हो, 100%, this is what I'm ये तो saying. मैनेजेबल चीजें हैं। The reason I'm not somebody to justify flaws is because मैं कहती हूँ कि यार learn from your mistake, move on, आगे चलो। What has Bismil given you? A lot. Inspired aside from ratings And mental health issues. Which by the way it was very interesting. मैंने जब मासूमा खत्म हुआ तो कोई 1 महीने के लिए and I had all these negative thoughts going on in my head. This thing happened to me जब मासूमा खत्म हुआ है तो उसके अगले 1 महीने तक, इनफैक्ट मुझे कोई 3 महीने लगे उसे डिटॉक्स करने में। मुझे अजीब एक नेगेटिविटी आ गई थी मेरे अंदर ड्यूरिंग द शूट एज वेल, बाय द एंड ऑफ द शूट, एंड मैं कह रही हूँ मैं इतनी रेस्टलेस क्यों हूँ और मुझे क्या हो रहा है और मैं कंफ्यूज भी हो रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि क्या है और क्यों और मुझे क्यों गुस्सा क्यों चढ़ रहा है, मुझे क्या हो रहा है, दिस इज नॉट मी एज अ पर्सन। एंड देन आई रियलाइज्ड आफ्टर सम टाइम कि यार अच्छा नहीं हरीम तुम एक्टर भी हो होता है, असर होता है, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू डूइंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम तो आप बहुत उसमें जान मारते हैं और आप बिल्कुल उसको, मेरा मानना है कि आपको कैरेक्टर बन जाना चाहिए वो, तो मैं फिर थोड़ी बहुत बन भी जाती हूँ। बाहर कैसे निकली फिर आप? वो एक डिटॉक्स टाइम होता है पूरा सारा। What did you do? Isolation is very good for me. It helps me. I isolate myself. I spend my time with me. Let's reconnect Hareem. मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कैरेक्टर से डिफरेंशिएट करके I travel, go to the mountains, I sit with my friends and I keep on telling them कि यार मुझे याद दिलाओ, मेरी अच्छाइयाँ बताओ जरा अच्छा मेरी बुराइयाँ मुझे मैं याद दिलाओ, Not मासूमा। not मासूमा। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं दैट माय थेरेपिस्ट रियली हेल्प्स मी एज वेल। अच्छा। हाँ क्योंकि आपको देखिए ये चीज़ें हम इनको लाइटली लेते हैं लेकिन ये होती नहीं है। अभी हम ये इंटरव्यू करके उठेंगे ना, इसका असर आप पे भी है और मेरे पे भी। वी आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज विद शाज एज वेल राइट नाउ। तो वी कैन नॉट जस्ट से कि यार कुछ नहीं होता है इन चीज़ों का, तो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल। एक चीज़ जो अभी मुझे कहते हुए ख्याल आया है कि मासूमा से हमें जो एक, और मुझे लगता है हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा इशू है, वी नॉट माइंडफुल, वी फेल टू बी माइंडफुल। मतलब कहने से पहले रुक जाना 2 सेकंड के लिए, बस सुन लेना कि हसन क्या कह रहा है। मैंने हसन को सुनना इसलिए कि मैंने हसन को अभी जवाब देना है